नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही अर्थात 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले को लेकर जमकर फटकार लगाई है और कहा कि अगर किसी हॉस्पिटल से नवजात की तस्करी होती है, चोरी होती है, तो उस हॉस्पिटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। डिलीवरी के बाद बच्चा गायब होता है तो उसकी जवाबदेही पूरी तरीके से यहाँ पे अस्पताल की होनी चाहिए। तो चलिए टॉपिक को हम लोग शुरू से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग पूरे मामले को समझ पाएँ। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मामला क्या है, देखिए मामला गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2024 में। चूँकि आपको ध्यान होगा कि वाराणसी और उसके आसपास के अस्पतालों में हुई बच्चा चोरी की घटना बड़े पैमाने पर होती है। हालांकि किसी एक स्टेट को, किसी एक सिटी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना सही नहीं होगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में यह गंभीर मामला बन चुका है। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2024 में की गई थी। इसमें मामला क्या था, तो एक दंपति का नवजात पुत्र अस्पताल से ही गायब हो गया था, चोरी कर लिया गया था तस्करी गैंग के द्वारा। तस्करी गैंग ने एक दूसरे दंपति को, जिन्हें इच्छा थी कि हमें पुत्र की यहाँ पे प्राप्ति होना चाहिए, तो उस तस्करी गैंग से उस दूसरे दंपति ने 4 से 5 लाख रुपए के बीच में उस बच्चे को खरीद लिया, यह जानते हुए कि यह बच्चा दूसरे का है, चोरी का है। अब मामला गया यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जो आरोपी थे, आरोपी मतलब जो दूसरे दंपति थे, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जमानत दे दिया गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो पहले वाले जो दंपति थे, जो रियल में जिस बच्चे के यहाँ पे पेरेंट्स थे, समस्या तो होगी ही होगी, उनका मतलब पेन आप समझ नहीं सकते हैं। अब वैसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाया और जिसके वजह से आज हम लोग पूरा इसका स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई की गई है, बेहद ही शानदार दो जज हैं यहाँ पे, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और दूसरे हैं यहाँ पे जस्टिस आर महादेवन। इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की बेंच के द्वारा यहाँ पे सुनवाई की गई और जो इनके द्वारा लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पे दिया गया है, चाहे पेरेंट्स को लेके, हॉस्पिटल को लेके, स्टेट को लेके या फिर पुलिस को लेके, हर तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो इनको यहाँ पे मतलब जो इनके द्वारा जजमेंट दिया गया है, पूरी तरीके से सोसाइटी को अवेयर करने का प्रयास किया गया और साथ में सख्त चेतावनी के साथ यहाँ पे दिया गया है। बेंच ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर किसी का नवजात बच्चा मर जाए तो दुख होता है, लेकिन यदि बच्चा चोरी हो जाए तो माता पिता के दर्द का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात इस स्टेटमेंट को आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कितने सेंसिटिव मामले को सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से हैंडल कर रहा है। कोर्ट ने पूरी तरीके से यहाँ पे स्पष्ट किया कि औलाद पाने की यह वैकल्पिक व्यवस्था न केवल गैर कानूनी है, बल्कि पूरी तरीके से क्या है, अनएथिकल है, अमानवीय भी है। चूँकि बच्चे को क्या किया गया था, दूसरे दंपति के द्वारा यहाँ पे खरीदा गया था। साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट को ज़बरदस्त फटकार लगाई। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस तरीके से जेपी पर्दीवाल के द्वारा ही यहाँ पे फटकार लगाई गई थी। इलाहाबाद के जो जजमेंट आया हुआ था, रेप वाला जो जजमेंट आया हुआ था, उसको भी लेके यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा चुका है। अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था। तो आरोपियों की यहाँ पे जमानत रद्द कर दिया और मामले की गंभीरता न समझने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को यहाँ पे फटकार लगाई हुई है। बारी बारी समझेंगे कि यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट को तो यहाँ पे फटकार लगाई, आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों लगाई। यहाँ पे कोर्ट का स्टेटमेंट है कि अगर कोई निसंतान है तो औलाद पाने का यह तरीका नहीं हो सकता कि वह दूसरे के बच्चे को क्या करे, पूरी तरीके से खरीद ले, वह भी यह जानते हुए कि बच्चे को चोरी किया गया है। और इसके चलते अब पूरी तरीके से आरोपी फरार भी हो गया है। किसने बेचा, किसने ठीक है बच्चे को खरीदा, यहाँ पे भी कोई अता पता यहाँ पे नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपी जो है समाज के लिए यहाँ पे गंभीर खतरा पैदा करते हैं। चूँकि यहाँ पे जो जमानत दिया गया था 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, इस पे यहाँ पे पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर जमानत ही दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा तो कम से कम शर्त तो लगानी चाहिए थी ना। मतलब इस शर्त पे यहाँ पे जमानत देनी चाहिए कि आरोपी को हर सप्ताह यहाँ पे थाने में हाजिरी देना ही देना है, ताकि पता लगे कि कौन है या फिर पूरी तरीके से यहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं ना कि सीधे यहाँ पे उसको जमानत यहाँ पे दे दिया गया बिना किसी शर्त का, बिना किसी कंडीशन का।
इसके साथ साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले की, देख पा रहे हैं यहाँ पे, इतने गंभीर मामले में आपने अपील करना क्या मुनासिब नहीं समझा? जरूर इसकी अपील यहाँ पे करनी चाहिए। आखिर क्यों अपील नहीं की गई? हम राज्य के इस स्टेप से, या फिर राज्य ने कोई स्टेप नहीं लिया, उससे हम बेहद ही निराश हैं, क्योंकि पुलिस अब सारे आरोपियों को पता नहीं लगा पा रही है। इसीलिए बार बार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल भी रहा है कि अगर हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी होती तो हमेशा वे पुलिस की मॉनिटरिंग में होते, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए खुद यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब आदेश का पालन करने में अगर अब गंभीरता नहीं दिखाई, अब जब हम बोल रहे हैं तो हम इस अदालत की पूरी तरीके से अवहेलना मानेंगे। बेंच ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों पर राज्य को सख्त से सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर यहाँ पे राज्य की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको आपको समझना होगा, समझना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया, लेकिन राज्य का ड्यूटी है कि वे भी इस चीज़ को क्या करे, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे पालन करे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे जो बड़ा जो यहाँ पे जजमेंट यहाँ पे दिया गया है, बच्चा चोरी हो तो रद्द करे अस्पताल का लाइसेंस। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट की सिफारिशों को यहाँ पे अपनाया हुआ है, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि ऐसे हॉस्पिटल से देखा जाए तो ठीक है, या फिर हॉस्पिटल वाला जो मामला है इतनी आसानी से यहाँ पे शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अमूमन कि इतना बड़ा जो हॉस्पिटल होता है, देखिए सीसीटीवी कैमरा सब होता है, बिना 60 गार्ड का चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। ज़रूर यहाँ पे हॉस्पिटल या फिर कह सकते हैं कि वहाँ का जो भी स्टाफ इन्वॉल्व होता ही होता है। तो वैसे में यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे हॉस्पिटल को अकाउंटेबल ठहराते हुए बोला गया कि अगर जिस हॉस्पिटल से चाहे किसी भी तरीके से बच्चा का तस्करी हो रहा है, चोरी हो रहा है, गायब हो रहा है, उस हॉस्पिटल का तत्काल प्रभाव से यहाँ पे लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए। साथ में यदि कोई महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म देते आती है और बच्चा सोचिए चोरी हो जाता है, तो पहला कदम लाइसेंस यहाँ पे निलंबित करना ही होगा। बेंच ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाहिता को, माने जो भी यहाँ पे लापरवाही है उसको गंभीरता से लिया जाएगा अगर राज्य ने इसको फॉलो नहीं किया, क्योंकि राज्य की ड्यूटी है कि जब भी इस तरह का एलिगेशन किसी भी हॉस्पिटल पर लगता है तो फिर सबसे पहले वो क्या करे, तो हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करे। अब यहाँ पे सभी राज्यों को 6 महीने में ऐसे मामलों के निपटान का आदेश। देखिए जब भी इस तरह का कोई मामला आता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट पूरा एकदम मूड में आ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट आज वही मूड में था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ हम एक स्टेट को नहीं बोल रहे, बल्कि पूरे यहाँ पे भारत के राज्यों को, ठीक है, यूटी को, सबको हम बोल रहे हैं कि देश के सभी हाई कोर्ट को आदेश दिया कि वह अपने अपने राज्यों में बच्चों की तस्करी से जुड़े पेंडिंग मामलों के स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएं। हालांकि देखा जाए तो केंद्र सरकार ने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि साल 2020 से अब तक देश में लगभग 36,000 बच्चे लापता है। सोच पा रहे 36,000 बच्चे मतलब लापता है। सोचिए यहाँ पे उसके पेरेंट्स, ठीक है, उसके घर वाले कितने यहाँ पे परेशान होंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सख्त से सख्त यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा जब भी मामला आए तो 6 महीने में यहाँ पे राज्य सरकार या फिर जो भी राज्य के पुलिस है इस मामले का यहाँ पे निपटान करे। ऐसे केसों की सुनवाई यहाँ पे हर रोज यहाँ पे होनी चाहिए। बहुत ही देख पा रहे हैं ना कितना संवेदनशील सेंसिटिव मामला ये है यहाँ पे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को भी बताया कि सतर्क रहे माता पिता। सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह है कि कोर्ट ने सभी माता पिता को सलाह दी है कि वह अस्पताल में अपने नवजात बच्चों की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सतर्क रहे। अभी देखेंगे तो हाल ही में ये दिल्ली की घटना है, देख पा रहे हैं नवजात बच्चा तस्करी गैंग अभी पकड़ा भी गया था। स्पेशल देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पुलिस है, स्पेशल स्टाफ पुलिस के द्वारा यहाँ पे पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस ने 8 अप्रैल को नवजात बच्चा तस्करी गैंग के मामले में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी यहाँ पे लपेटे में लिया था। आज पुलिस ने बताया कि यह गैंग दिल्ली एनसीआर में निसंतान जो भी अमीर परिवारों को ये बच्चों की सप्लाई करते हैं, ये होता ही होता है। खासकर देखा जाए तो राजस्थान और गुजरात से नवजात बच्चों को लाकर 5 से 10 लाख रुपए में ये लोग बेचते हैं। इनमें से एक नवजात बच्चा भी बरामद किया गया है और इस
गैंग ने अब तक देखा जाए तो 30 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे अमीर परिवारों को बेच चुका है। तो ऐसे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इसी केस की सुनवाई के साथ यहाँ पे इसकी भी सुनवाई की है और बोला है कि 21 अप्रैल तक पूरा का पूरा इसका ठीक है चार्जशीट जो भी बायोडेटा हमको चाहिए, किसे बेचा गया, क्या किया गया है, अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि 21 अप्रैल को जो भी एक गैंग पकड़ा गया है किसे किसे ठीक है लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से अधिक बच्चों को यहाँ पे बेचा गया है। तो आई होप सारे ही बच्चों के यहाँ पे घर वापसी हो जाए, ठीक है, जैसे भी इलीगल तरीके से इन लोगों के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे जो भी दोषी है उनकी सख्त सख्त यहाँ पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, सख्त सख्त यहाँ पे सज़ा मिलनी ही चाहिए। अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके क्या आपका ओपिनियन है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, जो टिप्पणी था, बहुत ही देखा जाए तो शानदार था। यहाँ पे देख पा रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मैंने इस डेटा को पीआईबी से यहाँ पे लिया हुआ है, देख पा रहे हैं 2022 तक का डेटा है, 2024 में इसको रिलीज़ किया गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिलो यहाँ पे 18 ईयर है, कितना अधिक यहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला बनता है। 2018 में देखिए, 2019, 2021, 2022 ऐसे आप देखेंगे तो बिल्कुल ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। 2022 में और अधिक बढ़ गया है, 2023 का डेटा आएगा, 24 के आएगा, देखेंगे तो बढ़ते हुए ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि अभी जो है पैसे के लालच में बहुत बड़े मात्रा में इस चीज़ को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।